प्रिय किसान भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबके सामने गुजरात की खेती और किसानों की स्थिति पर एक खुली और सच्ची बात रखना चाहता हूं। गुजरात को किसानों की धरती कहा जाता है, लेकिन आज सच्चाई यह है कि यहां खेती करने वाले किसान सबसे अधिक परेशान और सबसे अधिक ठगा हुआ महसूस करते हैं। कारण है राज्य का कृषि विभाग और उसके मुखिया कृषि मंत्री की नाकाम नीतियां। ठूलक कृषि विभाग की नाकामी, बीज और खाद की समस्या। किसानों को सही समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद नहीं मिलते। नकली बीज और मिलावटी खाद खुलेआम बिकते हैं और विभाग आंखें बंद कर लेता है। पानी की समस्या। नहर और सिंचाई योजनाओं पर हजारों करोड़ खर्च होने के बाद भी लाखों हेक्टेयर खेत सूखे पड़े हैं। पानी की सही योजना आज तक नहीं बनी। कपास और अन्य फसलों का भाव, किसानों को उनकी मेहनत का दाम नहीं मिलता। एमएसपी केवल कागजों पर है। मंडियों में व्यापारी मनमानी करते हैं। फसल बीमा योजना की विफलता। बीमा कंपनियां मुनाफा कमाती हैं, लेकिन किसान जब फसल खराब होने पर दावा करते हैं तो महीनों इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो पैसा आता ही नहीं। भ्रष्टाचार। कृषि विभाग के दफ्तरों में बिना रिश्वत किसानों का कोई काम नहीं होता। ट्रैक्टर सब्सिडी हो या पंप कनेक्शन, सब जगह दलाल सक्रिय हैं। 2. किसानों को हो रहा नुकसान। गुजरात का किसान मेहनत करता है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण घाटे में चला जाता है। जब कपास की अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ती है, सरकार आयात कर टैक्स हटा देती है। विदेशी कपास सस्ता आ जाता है और गुजरात का किसान ठगा जाता है। जब किसान आंदोलन करते हैं तो उन्हें दबाने का प्रयास किया जाता है, उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। 3. कृषि मंत्री से इस्तीफा क्यों? जब किसी विभाग में बार बार भ्रष्टाचार, गलत नीतियां और नाकामी हो, तो उसकी जिम्मेदारी मंत्री की बनती है। अगर मंत्री किसानों को राहत नहीं दे सकते, अगर मंत्री अपने ही विभाग को ईमानदारी से नहीं चला सकते, तो उन्हें उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। किसानों को एक ईमानदार और समझदार कृषि मंत्री चाहिए, जो सचमुच किसानों की तकलीफ समझे। 4. किसानों और आम जनता से अपील। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह समय केवल दुखड़ा रोने का नहीं है, यह समय अपनी आवाज बुलंद करने का है। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि गुजरात का कृषि विभाग सुधरे, तो एक ही मांग पर डटे रहना होगा: वर्तमान कृषि मंत्री का इस्तीफा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि कृषि मंत्री की फेसबुक पेज और सोशल मीडिया पर जाकर अपनी समस्याएं कमेंट में लिखें। चाहे आपकी समस्या बिजली की हो, पानी की हो, मंडी में लूट की हो या बीज खाद की, मंत्री के पेज पर केवल वाह वाह और ताली बजाने वाले कमेंट ही क्यों दिखते हैं? क्योंकि किसान चुप रहता है। अब हमें चुप नहीं रहना है। अपनी तकलीफ वहां लिखेंगे तो मंत्री और सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। अंतिम अपील किसान भाइयों और बहनों, आज समय है कि हम एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं। गुजरात किसान संगठन किसानों के हक की लड़ाई में हमेशा आपके साथ है। आप चाहे यह संदेश फेसबुक पर सुन रहे हों, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप में या यूट्यूब पर, हर किसान से निवेदन है कि गुजरात किसान संगठन से जुड़ें और इस आंदोलन को मजबूत करें। हमारी एक ही मांग है: कृषि मंत्री इस्तीफा दें, कृषि विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए और किसानों को उनका हक मिले।